एक दिन जंगल के राजा शेर ने ऐलान किया, हम इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। सब हैरान रह गए। बाघ, हाथी, बंदर, हिरण, यहाँ तक कि आलसी कछुआ भी। जंगल की एकमात्र एयरलाइन जंगल एयर तैयार की गई। ये एक बहुत बड़ा हवाई जहाज था। बंदरों के लिए लटकने वाली डालियां, गैंडों के लिए कीचड़ से भरी आरामदायक सीटें और मगरमच्छों के लिए पीछे एक छोटा सा तालाब भी था। फ्लाइट का दिन आ गया। बंदर पंखों पर झूल रहे थे। हाथी धीरे धीरे चढ़ा, जिससे पूरा जहाज थोड़ा हिल गया। और शेर ने गर्व से फर्स्ट क्लास में अपने शाही सिंहासन पर बैठकर कहा, कप्तान उल्लू, उड़ान भरो। चमकदार चश्मा लगाए उल्लू पायलट ने कहा, सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मंजिल वन्यजीव मित्रता। जैसे ही विमान बादलों के बीच से उड़ने लगा, कुछ छोटे बंदर चुपके से कॉकपिट में घुस आए और बोले, ये बटन क्या करता है? मुसीबत आने ही वाली थी, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला कछुआ शांति से आगे बढ़ा और सही बटन दबा दिया, जिससे विमान सीधा हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। आखिरकार विमान सुरक्षित उतरा और सारे जानवर खुशी से चिल्ला उठे। क्या रोमांच था! ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर वे सब विमान से उतर गए। सभी की आंखों में खुशी चमक रही थी। कॉन्फ्रेंस का स्थान किसी रंग बिरंगे सपने जैसा लग रहा था। ठीक सामने एक भव्य रेस्टोरेंट था, ROI, रॉयल ऑमनिवोर्स इंस्टीट्यूशन। हर जानवर के लिए खास मेन्यू था। वहां और भी बहुत सारे जीव थे। बहुत सी दुकानें थीं। कुछ गा रहे थे, कुछ नकाब पहनकर नाच रहे थे, कुछ पेंटिंग बना रहे थे और कुछ इधर उधर घूम रहे थे। सभी ने बहुत मजा किया। अंत में शेर खड़ा हुआ और बोला, आज हमने देखा कि हमारे बीच फर्क जरूर है, लेकिन हम सब दोस्त हैं। इतनी खुशियों के बाद सभी जानवर नदी की ओर गए। वहीं पास में एक शांत नदी बह रही थी, जिसका पानी बहुत ही शीतल और शांत था। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, सभी के मन में एक गहरी शांति छा गई। एक एक कर सबने अपने चेहरे पर पानी छींटा और फिर सभी जानवर एक साथ नदी में कूद पड़े। ठंडा पानी धूप में चमक रहा था और यह पल और भी जादुई हो गया जब सभी जानवर खेल में मग्न हो गए। हाथियों ने खुद को पानी में डुबोया और सूंड से पानी उड़ाया। उनका नहाना एक मजेदार उत्सव बन गया। बंदर पेड़ों की डालियों से झूलते हुए नदी में कूद रहे थे, जैसे पूरा संसार उनका खेल का मैदान हो। मगरमच्छ किनारे पर धूप सेंक रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और शांति थी, जैसे कोई सुखद झपकी ले रहे हों। हिरण चुपचाप पानी के पास खड़े थे। उनकी सुनहरी खाल नर्म रोशनी में चमक रही थी और नदी में उनका प्रतिबिंब एक सुंदर दृश्य बना रहा था। वो एक पूर्ण शांति का पल था, जहां सभी जीव आनंद में एकजुट थे, प्रकृति की गोद में तैरते हुए एक साथ खुशी बांट रहे थे। अंत में जब सूरज पश्चिम में ढलने लगा और नदी का पानी सुनहरा हो गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये पूरी यात्रा एक अनमोल अनुभव रही। वे एक ऐसे सम्मेलन का हिस्सा बने थे जहां दोस्ती और एकता सबसे बड़ी सीख थी। और अब वे सभी समझ चुके थे, प्रकृति और मित्रता की शक्ति से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। एक शांत जंगल में एक दिन शेर, हिरण, उल्लू, कछुआ, हाथी, बंदर और मगरमच्छ सब एक साथ चल रहे थे। वे सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। अचानक आसमान काला हो गया। तेज तूफान शुरू हो गया। बिजली चमकी, बादल गरजे और फिर जोरदार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल की छोटी नदियां भर गईं और भयंकर बाढ़ आ गई। सभी जानवर तेज पानी में बहने लगे। हिरण और बंदर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। चारों तरफ पानी ही पानी। उल्लू उड़ सकता था, लेकिन तूफान के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धीमा चलने वाला कछुआ डर से कांपते हुए एक जगह बैठा था। हाथी सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। तभी मगरमच्छ बोला, मैं पानी में अच्छे से चल सकता हूँ, मैं सबकी मदद करूंगा। बंदर बोला, मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ, मैं ऊंची और सुरक्षित जगह खोजूंगा। उल्लू तूफान के बीच उड़कर एक पहाड़ी देख आया, जहां सब सुरक्षित रह सकते थे। फिर सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। हाथी ने अपनी मजबूत पीठ पर कछुआ, हिरण और बंदर को बिठाया। मगरमच्छ पानी के नीचे से रास्ता दिखाने लगा। उल्लू और बंदर ऊपर से रास्ता बता रहे थे। इस तरह सब मिलकर उस पहाड़ी तक पहुंच गए और सुरक्षित हो गए। उस दिन सबने सीखा कि जब मुश्किल समय आता है, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। शेर, हिरण, उल्लू, कछुआ, हाथी, बंदर और मगरमच्छ आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए थे। वे सब सुरक्षित थे, लेकिन उनके चारों ओर की दुनिया अराजकता में डूबी हुई थी। बाढ़ और तूफान ने हर जगह तबाही मचा दी थी और आसमान कुछ अजीब सा दिख रहा था। शेर ने कहा, देखो, आसमान बदल रहा है। बादल जैसे कोई संदेश भेज रहे हों।
हिरण उत्साहित होकर बोला, अरे, क्या हम उन बादलों में कुछ छिपा हुआ देख सकते हैं? तेज दृष्टि वाले उल्लू ने कहा, ये साधारण बादल नहीं है। मुझे लगता है ये एक संकेत है। कुछ आने वाला है, चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो। कछुए ने धीरे धीरे अपनी नजरें आसमान की ओर उठाईं और कहा, ये आम बादल नहीं है, इनमें कुछ छिपा है, कुछ बड़ा होने वाला है। बंदर, जो अब भी उत्सुक था, बोला, हाँ, बादल तो चल रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई अजीब सी रोशनी निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति उसमें घूम रही हो। हाथी, जो पहाड़ी की छोटी से आसमान को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, बोला, क्या इसका मतलब है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है? क्या हमें किसी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए? मगरमच्छ ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है ये बादल हमारे लिए कोई वरदान ला रहे हों। शायद कुछ अच्छा आने वाला हो। लेकिन हमें ध्यान से सब समझना होगा और एक साथ रहना होगा। अगर हम डरे नहीं और एक दूसरे की मदद करें, तो कुछ अच्छा जरूर होगा। सभी का मन